नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियन न्यूज़ में। साल 2025 महीना अगस्त, ये हम चाहकर भी नहीं बुला सकते क्योंकि इस महीने में जो है काफ़ी तबाही जो है वो देखने को मिली थी। मचेल माता की यात्रा करने गए श्रद्धालु जब वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ, कई फैमिलीज जो है वो लापता हो गई, कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया और आज भी उनकी तलाश जारी है। आज भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि साल बीत जाने के बाद शायद कोई उम्मीद की किरण ऐसी नज़र आए, उनका फैमिली का मेंबर जो है फिर से लौट आए। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उम्मीद की बात करें तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। हालांकि कुछ परिवार के सदस्यों का ये आरोप भी है कि प्रशासन द्वारा जो कदम उठाए जाने थे वो पूर्ण रूप से नहीं उठाए गए और जिन लोगों के परिवार के सदस्य लापता हैं उनको ढूंढने में जो है कहीं ना कहीं कोताही हुई है, पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किए गए हैं और जिनके शव मिले हैं और कई लोगों के शव नहीं मिले हैं और आज भी जो है वो उसी दर्द से गुजरते हैं। इस वक्त एक ऐसे ही परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं जो जलंधर के रहने वाले हैं और बार बार जो है वो जम्मू कश्मीर में आते हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन इनके हाथ में केवल और केवल निराशा आती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? बिंदिया। बिंदिया जी, मचेल माता के दर्शन के लिए कौन कौन गया था? मेरी फैमिली पूरी थी। एक मेरे देवर का लड़का था, एक मेरी बेटी उसकी फ्रेंड थी, मेरे हस्बैंड थे। हम 6 लोग थे। 6 लोग थे। 6 में से क्या क्या जो है हम कह सकते हैं कि कौन लौट कर आया, कौन लौट कर नहीं आया? 4 लोग तो लौट कर आ गए, लेकिन 2 नहीं आए। एक मेरी बेटी और एक उसकी फ्रेंड मेरी बेटी वंशिका और उसकी फ्रेंड दिशा, ये दोनों वापस नहीं आई। ये दोनों लौट कर नहीं आए। तो आपने तलाश जो है वो जारी रखी? हमने बहुत ढूंढा बच्चों को, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। तो प्रशासन की तरफ से कदम जो उठाए गए, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। ये मिसिंग है, मिसिंग में इनको रख दिया है। अब कुछ भी नहीं मिल रहा इनका, ना इन्होंने कोई डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। ये वाकया हमारे सामने है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद काफ़ी तबाही मची थी। क्या आप भी वहीं पर थी? मैं जब वहाँ पहुँची तो बादल फट चुका था। मैंने सिर्फ बड़े बड़े पत्थर गिरते देखे हैं, मैंने और कुछ नहीं देखा। जब मैंने देखा तो क्लाउड बर्स्ट हो चुका था। तब तो मेरे हस्बैंड थोड़ी पीछे थे। ये जब आए तो मैंने इनको बोला कि आगे लगता है कुछ हुआ है। सारी हलकत पीछे को आ रही थी कि पीछे जाओ, आगे कोई मत जाओ। मैंने इनको बोला, मैं क्या आगे लगता है कुछ हुआ है। देखा तो ये तो आपकी बेटी उस वक्त किसी भी फैमिली मेंबर के साथ नहीं थी? नहीं, ये दोनों सहेलियाँ आगे चली गई। इनको मैंने बाइक पे बिठाया। मैंने कहा अब वहीं मुझे मिलना जहाँ हमने साग टोडा जाती बार खाया था। कहती ठीक है मम्मी। बाइकें अब आगे पीछे हो ही जाती हैं। इनको पहले बिठा दिया, दोनों बेटियाँ। मैंने कहा आप पहुँचो तो मैं भी वहीं आती हूँ। बस। तो उसके बाद जब बादल फटा, आपको पता लगा कि जैसे कि आपने बताया कि कुछ हुआ है, तो आपने और पुलिस प्रशासन ने ढूंढने की कोशिश की, वहाँ रेस्क्यू टीमें भी थी? और सबको इन्फॉर्म किया। उन्होंने पूछा कि आपके कौन कौन है मिसिंग में, तो बताया कि हमारी 2 बेटियां हैं, ये नहीं मिल रही। इनका नाम भी दिया। बाकी मोबाइल वगैरह तो सब बंद हो गए थे। उस वक्त कुछ भी नहीं था कांटेक्ट में। बहुत फ़ोन किए बच्चियों को, दोनों को, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो अब आपको क्या समस्या आ रही है? क्या मांग जो है वो आप सरकार से करना चाहते हैं? क्या डेथ सर्टिफिकेट या जो डीएनए के सैंपल्स लिए थे, क्या उनकी रिपोर्ट आ गई? डीएनए की रिपोर्ट तो सब उन्होंने नेगेटिव ही बोल दी सबकी, लेकिन हमें फिर भी यही सरकार से शिकायत है कि डीएनए की रिपोर्ट कैसे नेगेटिव होगी सबकी। जो आपके पास शव पड़े हैं जीएमसी में, वो किसके हैं? वो कहाँ से आए हैं? पल्ला झाड़ा है हाँ, गवर्नमेंट ने। पल्ला झाड़ा है। सही। तो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी इशू नहीं किए जा रहे हैं। नहीं, अभी तक डेथ सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हुए। कितना दुर्भाग्य है कि एक तो हमने परिवार का सदस्य खो दिया और उसके बाद इतनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी डेथ सर्टिफिकेट जो है सरकार देने में जो है नाकामयाब रही है। बार बार जो है विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बार बार जो है अपील करनी पड़ रही है, लेकिन हमारे प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, उनके कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटना को लेकर? सर, इसमें तो सरकार पूरी तरह फेलियर हुई है। जब मैंने वहाँ पे था तो बहुत सा त्रासदी देखी, अपनी आंखों से लाशें निकाली हैं, देखी हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े कट्टे जो खून से वे रात को लाशों के बीच में सोए हैं।
जबकि एनडीआरएफ ने 10:30 बजे तक अपना रेस्क्यू करके जो लाशें थी या इंजर से निकाल के ले गई, पर हमारे बच्चियों को नहीं मिला। हमने अपनी रिपोर्ट लिखाई हुई थी, तब जब अपना सुबह 8:30 बजे मैंने रेस्क्यू करके हमको बाहर निकाला गया, तो जब तक वहाँ पे हेल्प सेंटर बना, वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्ट लिखाई तो उन्होंने कहा बच्चियों के नाम बता, वहाँ नाम लिखे हुए थे, मिसिंग में चल रही थी। कहते सर जैसे मैंने बता देंगे, पर हमें ऐसी अभी तक कुछ नहीं। कुछ दयावन बंदे थे जो टैक्सी चला रहे थे, वो हमें अठोली के लेके गए हुए, अठोली अस्पताल में, वहाँ देख लो, उन्होंने बहुत हेल्प की। वहाँ के लोकल बंदों ने बहुत हेल्प की, वो अठोली तक लेके गया हमें, वहाँ भी मिसिंग में कोई रिपोर्ट नहीं, ना हमने सब शव देखे, नहीं मिला। तो जाके फिर मैंने अठोली के पाडर में पुलिस स्टेशन में पक्की रिपोर्ट लिखवाई, जो मेरे पास है। वो लिखाने के बाद बड़े मायूस होके अपनी बस में बैठ के वापिस आए। ये सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसे ही चलता रहा। फिर किश्तवाड़ गवर्नमेंट की तरफ से हमारी स्टेटमेंट ली गई। स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने डेस्क पर फॉर्मा भेजा और एक एफिडेविट भेजो, जो हमने भर के वो जलंधर के तहसीलदार से या नोटिस टेस्ट करा के भेज दिया। सब ओके होने के बाद जब भी हम किश्तवाड़ के डीसी या वहाँ से पुलिस से रिपोर्ट करते हैं या राब्ता करते हैं या एसडीएम से राब्ता करते हैं, हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो कहते जी आपकी रिपोर्ट डीएनए होगा। डीएनए 8 सितंबर को मैं यहाँ डीएनए देने आया, और साथ में मेरे पास सांबा के मिस्टर सुरेश कुमार थे, जो आर्मी में काम करते हैं। इस वक्त पोस्टिंग उज्जैन के करीब मध्य प्रदेश में पोस्टिंग है। तो उनकी 2 बेटियाँ गई थी, उनकी बीवी चली गई। उन्होंने अपनी बीवी को खुद ढूंढा जी, उन्होंने अपनी बीवी को खुद ढूंढा। जब मैंने उनसे बात तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, कहता मेरी बेटी चली गई थी। तो जो उन्होंने हमें बताया, हमारे रोंगटे खड़े हो। कहता मैं 2 कदम आगे जा रहा था, मेरी 2 बेटियां पीछे थी। कहती पापा बचाओ, बस इतनी कहता आवाज़ मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। तब तक सैलाब उनको लेके जा चुका था। तो डीएनए की रिपोर्ट देने के बाद सितंबर में डीएनए देते तो ये डीएनए के सैंपल जो है सितंबर 2025 में लिए थे। 8 सितंबर 2025 को हमने दिए थे। तो जो रिपोर्ट है वो कब मिली? वो रिपोर्ट मिली जो हमने प्रोटेस्ट किया 21 जनवरी 26 को। प्रोटेस्ट करने के बाद 3 दिन के बाद सारी रिपोर्ट आ गई जी नील, क्योंकि उससे पहले ना ही गवर्नमेंट के पास डीएनए के सैंपल और डीएनए का केमिकल, ना इक्विपमेंट, ना कोई ऐसी मशीन थी जो डीएनए चेक करते। ये 3 दिन में गवर्नमेंट की मशीनरी भी आ गई, केमिकल भी आ गए और सब कुछ भी आ गए, और सबका रिजल्ट आया नील। सबका रिजल्ट आया नील, किसी को भी नहीं है। और जो जीएमसी में लाशें पड़ी थी, स्पेयर पार्ट पड़ी थी, गवर्नमेंट से ये पूछा जाए वो लाशें या स्पेयर पार्ट कहाँ से आ गई, वो चिशोती कांड से आई हैं या क्या है? गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़े। गवर्नमेंट से ये मैं पूछता हूँ, वहाँ 15 फीट लंबा पुल और 7 फुट ऊंचा पुल जो अभी तक नहीं मिला, तो लाशें कैसे ढूंढोगे आप? वो पुल नहीं ढूंढ सकी गवर्नमेंट, वो पुल ढूंढ नहीं सकी जो चिशोती में बन रहा था, अब फिर बनेगा वो पुल गवर्नमेंट नहीं ढूंढ सकी। ये इससे बड़ी नाकामी क्या है? जो लोहे का पुल कहाँ चला गया? 15 फुट लंबा पुल, 7 फुट ऊंचा पुल, उसको कोई मिट्टी तो नहीं खा सकती, ढूंढा ही नहीं है, काम ही नहीं किया। मैं पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास ये करते तो शायद शव ही मिल जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो हमारी यही है कि बेटी तो हमारी चलेगी, ना आपने ढूंढा ना हमने देखा। कम से कम उसकी भटकती आत्मा के लिए अपना डेथ सर्टिफिकेट तो दे दो, ताकि कम से कम उनके जो पेंडिंग काम है, उनका बैंक अकाउंट, उनके एलआईसी, उसके कॉलेज, उनके राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड, जो भी गवर्नमेंट के काम है जहाँ भी उनकी डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना वो काम सब के सब अधूरे पड़े हैं। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों इशू नहीं कर रहे? क्या कहाँ अड़चन आ रही है? ये तो गवर्नमेंट की नलायकी मैं कह सकता हूँ। साल होने को आया, अभी डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया रहे जी। आपकी किश्तवाड़ से पूछा जी, ये सेक्रेटेरिएट में आपकी फ़ाइल पड़ी है, ये पिक्स में पड़ी है जी, डिवीजनल कमिश्नर के पास पड़ी है, वहाँ से फाइल नहीं हिल रही जी। हमें एक टेबल से दूसरे टेबल तक बता रहे हैं, इसे ऐसा ही हो रहा जी। आपकी बेटी की बात करते हैं। आपकी बेटी की कितनी उम्र थी और उसकी जो सहेली है उनकी क्या उम्र थी? मेरी बेटी की 22 साल की उम्र थी, सहेली भी नियर अबाउट 22 साल की थी। मेरी बेटी एमबीए कर रही थी, लास्ट सेमेस्टर था, तो बीकॉम करके एमबीए कर रही थी। तो उनकी भी डेड बॉडी नहीं मिली? दोनों की भी डेड बॉडी नहीं मिली, ना ही कोई सूचना, ना कोई सूचना, ना कुछ भी नहीं मिला। क्या अपील जो है आप जम्मू कश्मीर की सरकार से करना चाहते हैं? मेरी तो अपील यही कि अब जो तो हो गया वो तो अब मिलना नहीं, ना तो आप कुछ कर सकते हो। कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें डेथ सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड करवा दो। कंपनसेशन की तो बाद में जब आप डेथ सर्टिफिकेट देंगे तब देंगे आप कंपनसेशन। वो जो डेथ सर्टिफिकेट नहीं देने में इतनी देर है, वो कंपनसेशन में क्या करोगे आप? कई तरह के सवालिया निशान जो हैं वो खड़े हो रहे हैं।
सरकार को देखना चाहिए ये जो इशू है, जो कंसर्न है, ये जेन्युइन है। लोग जो हैं ना केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि बाहरी राज्यों से आए हैं और बार बार जो है उन्हें जम्मू कश्मीर में आना पड़ता है, बार बार जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है, बार बार सरकार से आग्रह करना पड़ता है, लेकिन सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकार को जो है ठोस कदम उठाने चाहिए। ये लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये लोग केवल कह रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट जो है वो कम से कम इन्हें दिया जाए ताकि जो आगे की कार्रवाई है ये वो कर सकें। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इनकी पूरी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से डिले हो रहा है। डिले की वजह क्या है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कहाँ पर कमी आ रही है, इन कमियों को दूर करना चाहिए ताकि ये फैमिली मेम्बर्स जो हैं और अधिक सफ़र ना हो। केवल बात एक फैमिली की नहीं हो रही है, बल्कि जितने भी लोग सफ़रर हैं उन सबको जो है राहत पहुंचाने के लिए जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।